प्रभु आपको देखकर कह रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, मैं तुझे आशीष की प्रतिज्ञा देता हूँ। यीशु से आशीर्वाद आपको पाना होगा। यीशु ने वचन दिया है, वो आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। आपको सपरिवार प्रार्थना करके आशीर्वाद को पाना होगा। हमारे लिए, आपके लिए तो आशीर्वादित रहे पुत्र पुत्री बोलकर क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ा दी, आपके आशीर्वाद के लिए। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम एक और नए महीने में प्रवेश कर चुके हैं। प्रभु ने मेरे लिए कौन सा आशीर्वाद रखा है, यीशु ने मेरे लिए कौन सा वचन दिया है, ये सब जानने की आप में बहुत उत्सुकता है ना। हमारे परमेश्वर प्रतिज्ञाओं के परमेश्वर हैं। वो वचन से बदलते नहीं हैं। जो वचन देते हैं उसकी पूर्ति करते हैं। इसलिए इन वचनों पर विश्वास रखकर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वयं को समर्पित करके जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो आशीर्वाद हमारे जीवन में फलता है। इसलिए परमेश्वर जो वचन देते हैं उस वचन को जब आप अपना बनाकर प्रार्थना करेंगे तो उस वचन का आशीर्वाद आपके जीवन में छा जाएगा। आज के दिन परमेश्वर जो आपको एक अद्भुत वचन दे रहे हैं, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय उसका 8वां वचन। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 8वां वचन। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। यहोवा तुझे आशीष देने की प्रतिज्ञा देता है। प्रभु आपको देखकर कह रहे हैं, मेरे पुत्र मेरी पुत्री, मैं तुझे आशीष की प्रतिज्ञा देता हूँ। तुझे कौन सा आशीर्वाद चाहिए? प्रभु के पास करोड़ों की संख्या में आशीर्वाद हैं। उनमें मनुष्यों को जो आशीर्वाद चाहिए वो सब समाये हुए हैं। तुम्हें जो आशीर्वाद चाहिए उसके लिए प्रभु प्रतिज्ञा देंगे। ऐसा प्रभु आपको वचन दे रहे हैं। इस महीने में मुझे कौन कौन से आशीर्वाद और कौन सी भलाइयां चाहिए, उन पर विश्वास रखकर जब आप मन्नत मांगेंगे तो उन कार्यों में प्रभु का आशीर्वाद हो रहा है, ऐसा आप देखेंगे। आशीर्वाद, प्रभु का स्वभाव आशीर्वाद देना ही होता है। उत्पत्ति पहले अध्याय का 28वां वचन जब आप पढ़ेंगे, परमेश्वर ने आदम हव्वा की सृष्टि करके आदन वाटिका में रखा और यहोवा ने उन्हें आशीष दी। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति 12वें अध्याय के शुरुआत के कुछ वचनों को पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राम को बुलाकर जब उसे आशीष दिया और उसका वंश बढ़ाने के लिए वचन दिया और उसे पूरा किया, ऐसा हम बाइबल में देख सकते हैं। उसी प्रकार से उत्पत्ति 26वें अध्याय का 12वां और 13वां वचन जब पढ़ेंगे तो अकाल के समय कहीं पर किसी प्रकार की बारिश नहीं, सब सूखा पड़ा है। इसहाक ने यहोवा पर विश्वास रखकर जब जोता बोया तो 100 गुना फल पाया और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। इस प्रकार से यहोवा की आशीष ने उसे महान पुरुष बनाया, ये हम देखते हैं। उत्पत्ति 32वें अध्याय का 29वां वचन जब पढ़ते हैं, याकूब को यहोवा ने आशीर्वाद दिया, ऐसा हम पढ़ते हैं। इस प्रकार पूरे पवित्र शास्त्र में जो प्रभु पर विश्वास रखते हैं और जिन्होंने अनुसरण किया उन्हें परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया, ऐसा हम देखते हैं। ठीक वैसे ही आप भी यीशु पर विश्वास रखकर उनका अनुसरण करेंगे तो आपके लिए आशीष की प्रतिज्ञा लेता हूँ, ऐसा प्रभु आपको वचन दे रहे हैं। इस संसार के लोग भी तो आशीर्वादित है ना। रिश्वत लेने वाला मकान पे मकान बनाया जा रहा है, दिखता है कि घोटाला कर रहा है, देश में लूट मचा रखी है। वो अच्छा ही तो है, उसने कितना बड़ा बंगला बनाया है, राजमहल की तरह घर है, फिर भी वो अच्छा ही है। ये आशीर्वाद जो है वो जमीन खरीदना, घर बनाना, महल बनवाना उसके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि यही आशीर्वाद है। आशीर्वाद जो है, परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानकर एक पूर्ण मन की शांति और समाधान के साथ जीवन जिलाते हैं, और यही है एकदम सच्चा आशीर्वाद। क्योंकि हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, नीति वचन 10वें अध्याय के 22वें वचन में, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता, ऐसा हम देखते हैं। लेकिन इस संसार में 2 प्रकार के धन, जिन्हें मनुष्य आशीर्वाद कहता है, उस आशीर्वाद में 2 प्रकार की बातें हैं। एक दुखों के साथ मिला हुआ धन। रिश्वत लेने वाला सुख चैन के साथ घर में सोता है, ऐसा आप सोच रहे हैं? घोटाला करने वाले राजनेता सुख चैन से जी रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं?
उनकी चिंताएं, उनकी अंतरात्मा जो उन्हें कोसती है, वो उनकी नींद खराब करती है। इसीलिए तो रात में शराब पीकर नशे की हालत में ही वो बिस्तर पर लेटते हैं, क्योंकि उनकी अंतरात्मा उन्हें कोसती रहती है, उन्हें नींद नहीं आती है। ऐसे दुख उठाने वाले अनेक हैं। बेईमानी की कमाई वो आशीर्वाद नहीं है। वो एक धनी है ऐसा दिखेगा, लेकिन परमेश्वर जब किसी मनुष्य को आशीर्वाद देकर धनी बनाते हैं तो वो बिना दुख का आशीर्वाद होता है। वो भी धनी मनुष्य कहलाते हैं, करोड़पति अरबोपति होते हैं। वो परमेश्वर की संतान है, उन्हें मैं जानता हूँ। उन्हें यीशु ने आशीर्वाद देकर रखा है, ये भी जानता हूँ। मैंने उन लोगों से बात भी की है। प्रभु ने हमें बहुत अच्छे से रखा हुआ है, सुख चैन से रखा हुआ है, ऐसा कहते हैं। और वही है परमेश्वर का दिया सच्चा आशीर्वाद। आपके जीवन में भी इस प्रकार बिना किसी उपद्रव के, बिना किसी दुख के या बिना किसी प्रकार की उलझन के सुख चैन पूरी शांति से प्रभु ने मुझे पूरी तरह से आशीर्वादित रखा है, जिसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। ये बात बहुत जरूरी है। गलत रास्ते से पैसा कमाने वाले जो लोग हैं उन्हें देखिए। ऑनलाइन जुआ, कितने ही लोग आत्महत्या करके मर गए, कितने लोगों की संपत्ति छिन गई है, उनकी नींद हराम हो गई है। जो कुछ भी करके पैसा कमाने की सोचते हैं उन्हें देखिए, वो अपने दुखों को खोजते हैं। क्रिकेट के जुआ में पैसा कमाने की सोच रखने वाले कितनों ने आत्महत्या कर ली है। इस प्रकार से चोरियां करके, लोगों को धोखा देकर पैसा कमा के आशीर्वादित रहेंगे ऐसा सोचेंगे तो वो आशीर्वाद ही नहीं होगा, उससे केवल नुकसान ही होगा। इसलिए प्रभु जो आशीर्वाद देते हैं उसमें शांति, समाधान, आत्मतृप्ति, कुशलता, यही तो है प्रभु जो आशीर्वाद देते हैं। प्रभु जो ये आशीर्वाद देते हैं, इनमें 3 प्रकार के आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहले ये हमें जानना है तो सबसे पहले आत्मिक आशीर्वाद, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। प्रभु के दिए आशीर्वादों में सबसे महत्वपूर्ण आशीर्वाद है आत्मिक आशीर्वाद, उद्धार। प्रभु ने पापों को क्षमा कर दिया, ये निश्चित होता है। ये प्रभु का दिया बहुत बड़ा आशीर्वाद है। पवित्र आत्मा से भर जाना, आत्मा से भरकर अन्य भाषाओं में मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, उनसे बात करता हूँ, आत्मा से भरा रहता हूँ, ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आत्मा के दिए वरदानों को प्राप्त करके उनका सामर्थ्य बाहर प्रकट करके जीवन व्यतीत करना, ये एक बड़ा आशीर्वाद है। और सबसे ज्यादा प्रभु के संग चलकर अनुभव प्राप्त करना, प्रभु के आवाज को सुनने का अनुभव, प्रभु के संग बात करने का अनुभव। अब देखिए, अब्राहम के जीवन में बहुत ही धनी ऐश्वर्यमान नौकर चाकर बहुत ही ऐशो आराम से जी रहे थे, ऐसा उनके बारे में बाइबल में देखते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आशीर्वाद कौन सा है पता है? उत्पत्ति 18वें अध्याय के 33वें वचन में कहा गया है, जब यहोवा अब्राहम से बात कर चुका तब चला गया। ये कितना सुंदर वचन है ना। तो अब्राहम से अगर पूछेंगे कि कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तो मैं और प्रभु वहां बात कर रहे थे, बस अभी अभी प्रभु उठकर स्वर्गलोक चले गए और मैं यहाँ आया। कितना सुंदर अनुभव है ना। इसी प्रकार से प्रभु और हम में मेलजोल होना चाहिए। इसी विषय में याकूब 2:23 में कहता है कि अब्राहम परमेश्वर के मित्र कहलाए गए। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि प्रभु मेरे मित्र हैं, यीशु मेरे मित्र हैं। मैं उनसे बात करता हूँ, वो मुझसे बात करते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं, सलाह देते हैं, मुझे दुखी नहीं होने देते हैं, सांत्वना देते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं। रोजाना मैं उनसे बात करता हूँ, वो मुझसे बात करते हैं, और वही है मेरे बेस्ट फ्रेंड। ऐसे एक अनुभव में जीवन व्यतीत करेंगे तो आप सच में सबसे बड़ा आशीर्वाद पाने वाले कहलाएंगे। क्या यह आशीर्वाद आपके जीवन में है? किसी भी आशीर्वाद के लिए आपको प्रयास करना होगा। आलसियों को प्रभु आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे। आत्मिक आशीर्वाद पाने के लिए आशीर्वाद की धुन में रहना होगा, उसकी चाह रखनी होगी। 1 कुरिन्थियों 14वें अध्याय में कहा गया है, आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेषकर भविष्यवाणी करो तो धुन में रहें, उसके लिए प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि ये आशीर्वाद मुझे चाहिए। मैं तुम्हारे संग जीना चाहता हूँ, तुम्हारी आवाज सुननी है, तुम्हारी बातें मुझे सुननी हैं, तुम हमेशा मेरे संग रहो और मैं तुम्हारे साथ। ये अनुभव मुझे दो, ऐसे मांगना होगा। उसके लिए प्रार्थना करें, वचनों का ध्यान करें। जो भोर में मुझे ढूंढेगा वो दर्शन पाएगा, ऐसा प्रभु ने वचन दिया है। भोर में उठकर प्रतीक्षा कर कर ढूंढें, उपवास रखकर प्रार्थना करें। इस आत्मिक जीवन के लिए प्रयास करना होगा।
पैसे कमाने के लिए मनुष्य कितना प्रयास करता है देखिए। सुबह जल्दी उठ के जाके सामान खरीदता है, बेचता है, व्यापार करता है, ऐसे प्रयास करता है। किसान को देखिए, वो भोर में उठकर खेतों में जाता है, कड़ी मेहनत करता है, प्रयास करता है। मेहनत के बिना, प्रयास के बिना कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। आत्मिक आशीर्वाद के लिए अपना समय देना होगा, प्रभु को खोजना होगा, उपवास रखकर उनके समूह में प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसी लालसा के साथ आशीर्वाद ढूंढेंगे तो प्रभु आपको देंगे। तो आत्मिक जीवन में आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसा प्रभु चाहते हैं। इस महीने आप और अधिक प्रार्थना करने के लिए मेल मिलाप करें, भोर में उठकर उन्हें ढूंढें, वचनों का अधिक से अधिक ध्यान करके प्रार्थना करें। प्रभु आपसे मेल जोल करेंगे, आप उनके मित्र बनकर रहें। मैं तुम्हारा मित्र बनना चाहता हूँ प्रभु, यही है सबसे बड़ा आशीर्वाद। ये आशीर्वाद प्रभु आपको देना चाह रहे हैं। आप इच्छा रखकर, मांग कर जब प्राप्त करेंगे तब ये अनुभव पाएंगे। दूसरा एक और आशीर्वाद है, यानी एक स्वस्थ जीवन जीना। स्वस्थ रहने वाले का खर्चा भी कम होता है, ऐसा कहते हैं। चाहे कोई कितना भी अमीर हो, कोई बीमारी आ जाए तो उसे नुकसान होता है ना। भले ही करोड़ों करोड़ कमाए हों, कोई बीमारी आ जाए तो उसका स्वास्थ्य खराब होता है और मानसिक रूप से क्षति पहुंचती है कि मुझे ऐसी बीमारी आ गई है। ऐसे में कई तकलीफों से वो जूझता है, शांति छिन जाती है, चिंताएं बढ़ जाती हैं। इसीलिए तो स्वस्थ रहने वाले का खर्चा भी कम होता है, ऐसा कहा जाता है। क्या आज ये उचित है? संसार में इतनी सारी बीमारियां हैं, विविध प्रकार के वायरस हैं, जीवाणु हैं, ऐसे में कैसे? प्रभु हमें वचन दे रहे हैं। जब आप पवित्र शास्त्र में ये पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। निर्गमन 23 के 25 में तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा और तेरे बीच में से रोग दूर करूंगा, ऐसा प्रभु ने वचन दिया है। जब आप प्रभु के प्रियजन बनकर जीवन जिएंगे तो वह आपके रोग को दूर करेंगे, ऐसा कहा है। 3 यूहन्ना 2 वचन में मेरी ये प्रार्थना है कि तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। ऐसा जो कहा गया है वही प्रभु की इच्छा है कि आप बीमारी के बिना स्वस्थ और प्रसन्न जीवन जिए, ऐसा प्रभु चाहते हैं। ये आशीर्वाद हमें देने के लिए उन्होंने क्रूस पर हमारे रोग ढोए। मत्ती 8वें अध्याय के 17वें वचन में हमारी दुर्बलताओं को, हमारी बीमारियों को यीशु ने क्रूस पर उठा लिया, ऐसा लिखा गया है। क्यों? हमारे पापों को ढोया, हमें पापों से क्षमा दिलाने के लिए। बीमारियों को ढोया, हमें चंगा करके बिना बीमारी का स्वस्थ जीवन जीने के लिए। तो ऐसा आपको चाहना होगा। हम बीमारी आने पर उससे चंगा होने के लिए प्रार्थना करते हैं। क्या स्वस्थ जीवन जीने के लिए हम प्रार्थना करते हैं? हमारे परिवार में सब लोग स्वस्थ रहने चाहिए, एक रोग रहित जीवन जिए, ऐसा तुमने वचन में प्रतिज्ञा दी है। क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ाई, हम इस पर विश्वास रखते हैं। आप ऐसे प्रार्थना करके देखें, बिना किसी रोग के एक स्वस्थ जीवन प्रभु आपको देंगे। उसके लिए हमें जो करना है वो भी करना चाहिए ना। आप सोच कर देखें, बीमारी आने के बाद प्रार्थना करने के लिए यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, यात्रा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मुझे चंगाई चाहिए। लेकिन यदि हम वचन अनुसार अपना जीवन जीना शुरू कर देंगे तो कई बीमारियां हमसे दूर हो जाएंगी और प्रभु की सुरक्षा प्राप्त होगी। ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। एक बार एक परिवार का मुखिया मुझसे मिलने के लिए आया। वो एक मिल में, फैक्ट्री में काम करने वाला भाई, कड़ी मेहनत करता है, पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता है। मुझसे मिलने आया तो मैंने उससे पूछा कि क्या बात है। भैया, जो भी कमाई करता हूँ उसमें से आधी कमाई अस्पतालों में चली जाती है। हमारे घर में कोई ऐसा दिन नहीं जब कोई बीमार ना हो। पत्नी बीमार हो जाए तो शाम को फैक्ट्री से लौटते ही उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। जब पत्नी ठीक हो जाती है तो एकदम से बच्चा बीमार पड़ जाता है, उसे अस्पताल में दिखा के लाते हैं। उसके ठीक होते ही दूसरा बच्चा बीमार होता है। हमारे घर में ऐसा कोई दिन नहीं जब कोई बीमार ना हो। हम ऐसे तकलीफ उठा रहे हैं, ये उसने बड़े दुखी होकर कहा। हम इस संसार में जी रहे हैं, जीवाणु, वायरस, ये सब हवा में मिले रहते हैं और कोई बीमारी आती और जाती है तो ये नेचुरल है। लेकिन रोजाना बीमारी, बिना बीमारी का कोई दिन ही नहीं। जो पैसा कमाते हैं सब अस्पतालों में चला जाता है। इस बारे में सोचना चाहिए कि ऐसी तकलीफ क्यों हो रही है। क्या प्रभु हमें ऐसा ही रखना चाहते हैं? ऐसा पूछने पर मैंने उनसे कहा कि भैया, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, उसके अनुसार कार्य करोगे? तो उन्होंने कहा, क्या करना होगा? तुम किसी डॉक्टर के पास जाओगे और वो देख कर कहेगा कि रोजाना ये दवाइयाँ दिन में 3 बार खानी होंगी, तो क्या करेंगे? दवाइयाँ खाने से ठीक हो जाएंगे सोचकर ही वो दवाइयाँ खाएंगे। ठीक है, तो चंगाई होने के लिए उसका अनुसरण करेंगे ना। तुम बिना बीमारी के एक स्वस्थ जीवन जियो, ऐसा एक रास्ता बताऊं? ऐसा क्या है? पूछा।
रोजाना घर में सपरिवार प्रार्थना करें। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठकर गीत गाकर, स्तुति करके, वचन पढ़कर, मैं जो वचन बताऊंगा उस वचन को बोलकर, ये परिवार तुम्हारा है, मेरी पत्नी बच्चे सब तुम्हारे हैं, हम लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, हमारे घर में कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए, मैं तुम्हें रोग से दूर रखूंगा, ऐसा तुमने वचन दिया है। ये वचन बोल बोलकर सपरिवार प्रार्थना करें, देश के लिए प्रार्थना करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, और ये सब निरंतर करते रहें, तुम अवश्य बदलाव देखोगे। मैंने कहा। तुरंत उसने कहा कि मेरी नौकरी ज्यादातर शिफ्टों में चलती है, अलग अलग शिफ्ट में जाने से प्रार्थना कैसे करूंगा। देखा, यानी आपकी 3 शिफ्ट ही क्यों ना हो, टाइम टाइम पे खाना खाते हैं ना, पानी भी पीते हैं ना, चाय पीने के टाइम पर चाय पीते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के लिए कहें तो बहाने ढूंढते हैं। प्रभु ने कोई कठिन कार्य नहीं कहा कि भेंट चढ़ाओ, पैसे दो, ऐसा कुछ नहीं कहा। अपने घर में ही मिलकर प्रार्थना करें, एक 15 मिनट, बस इतना ही। प्रभु की स्तुति करके, गीत गाकर मिलकर प्रार्थना करें। ऐसी एक दवाई बताई। मैंने कहा, तुमने दवाई खाने पर बीमारी ठीक होगी कहा था ना, तो मेरी दवाई भी अपना कर देखो ना। इसके लिए पैसों की जरूरत नहीं, अपने ही घर में प्रार्थना करनी है। जब परमेश्वर की उपस्थिति अपने घर में कराएंगे तो बीमारी अपने आप निकल जाएगी। प्रभु की उपस्थिति, उनकी सुरक्षा आपको स्वस्थ बनाएगी। तुम करके देखो, मैंने कहा। अंत में ठीक है कहकर मान गया। शिफ्ट बदलने पर उसके हिसाब से सुबह प्रार्थना करें या शाम को प्रार्थना करें। जब घर में होते हो तब सब परिवार प्रार्थना करें। तुम ही तो अपने घर के मुखिया हो, प्रधान हो, तुम्हें ही करना होगा। ठीक है कहकर वो चला गया। 2-3 महीने के बाद वो वापस आते हैं और परिवार के साथ आए। कैसे हो पूछा तो कहा कि हम बहुत अच्छे हैं, आपने जैसा कहा था। हमारा पूरा परिवार मिलकर, बच्चे गीत गाकर स्तुति करते हैं, हम वचन पढ़कर रोजाना प्रार्थना करते हैं, और इन 3 महीनों में 1 पैसा भी किसी भी अस्पताल में खर्च नहीं हुआ। देख लिया, स्वास्थ्य प्रभु दे रहे हैं ना, उन्होंने वचन दिया है ना। हमें जो करना चाहिए हम करते ही नहीं है, तो कैसे सोचते हैं कि प्रभु आपको आशीष देंगे। यीशु से आशीर्वाद आपको पाना होगा। यीशु ने वचन दिया है, वो आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। आपको सपरिवार प्रार्थना करके आशीर्वाद को पाना होगा। उन्होंने बताया 3 महीनों में 1 भी पैसा अस्पताल पे खर्च नहीं हुआ। कितनी खुशी की बात है ना। रोग रहित जीवन, एक स्वस्थ जीवन प्रभु देते हैं। सबसे पहले आपका हृदय अच्छे से धड़कता है, लंग्स अच्छे से काम कर रहे हैं, लीवर, किडनी, ये सब अच्छे से काम कर रहे हैं ना। उसके लिए रोजाना 5 मिनट प्रभु की स्तुति करें कि मुझे एक स्वस्थ हृदय देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्वस्थ लंग्स देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, मुझे स्वस्थ लीवर देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, मेरी किडनी से एकदम स्वस्थ है उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। ऐसे स्तुति करके देखें। मैं ऐसे ही स्तुति करता हूँ, अपने हर एक अंग के लिए प्रभु की स्तुति करता हूँ। क्योंकि कितने ही लोग रात को सोते हैं, सुबह उठने पर हाथ काम नहीं कर रहा है, पैर काम नहीं कर रहा है, लीवर खराब हो गया, गुर्दे खराब हो गए, ऐसी कितनी खबरें सुनते हैं। तो हम स्वस्थ हैं, ये उन्हीं का अनुग्रह है ना। क्या आप उसके लिए एहसानमंद हैं? रोज प्रभु की स्तुति करें। बच्चों को स्वस्थ रखा है, तुम्हारी स्तुति हो प्रभु। हमें भला चंगा रखने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, ऐसा बोल के आप उनकी स्तुति करें। हम चंगे रहें, तुम ऐसा चाहते हो। कोई बीमारी नहीं आएगी, ऐसा वचन दिया है। बीमारी घर के अंदर नहीं आएगी, ऐसा कहा है, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। आप ऐसे प्रार्थना करके देखें। केवल इतना ही नहीं, प्रभु ने कहा है तेरे अन्न और जल पर आशीष दूंगा। खाने पीने में हमें सावधान रहना होगा, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। प्रार्थना करते हैं इसलिए अनाप शनाप नहीं खाना चाहिए। पेट क्या कचरे का डब्बा है जो सब कुछ उसमें डालने के लिए? बीमारी को हम अपने आप बुलाते हैं। इसमें सचेत रहें। अपनी उम्र के हिसाब से ही खाना चाहिए। हम जो अन्न खाते हैं उस पर भी सावधान रहना चाहिए। पीने के पानी में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आजकल खान पान की वस्तुओं के जरिए जहर फैलाया जा रहा है। पीने के पानी में भी रसायन होता है, उससे पॉइजन फैलता है। आप सावधानी रखकर, अच्छे से स्तुति करके, प्रार्थना करके, खाना खाकर, पानी पीकर प्रभु को प्रथम स्थान देंगे तो आप एक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे और प्रभु इस विषैले जीवाणुओं से भरे हुए संसार में आपको स्वस्थ रख पाएंगे। प्रभु वचन दे रहे हैं, मैं तुझे आशीष दूंगा, बीमारी दूर रखकर तेरी सुरक्षा करूंगा। एक स्वस्थ जीवन परमेश्वर का दिया आशीर्वाद है। आप सपरिवार स्तुति करें, उसके लिए प्रार्थना करें, आप अवश्य बदलाव देखेंगे। तीसरा जो आशीर्वाद प्रभु दे रहे हैं, आर्थिक रीति का आशीर्वाद, क्योंकि ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इनमें विशेष आत्मिक आशीर्वाद, एक स्वस्थ जीवन, और तीसरा है देखिए आर्थिक रीति का आशीर्वाद। अनेक लोग आत्मिक जीवन में अच्छे रहते हैं, शरीर उनका स्वस्थ रहता है,
लेकिन कर्ज कर्ज कर्ज, जो पगार मिलती है उसमें से ब्याज ब्याज ब्याज, पूरी की पूरी पगार अपने घर ला ही नहीं पाते हैं। ये एक बिना आशीर्वाद का जीवन है। आशीर्वाद जो है, हम जो कड़ी मेहनत से कमाते हैं उसका फल परिवार को मिलना चाहिए, और हमारे अनुभव करने के लिए जो सारे आशीर्वाद हैं वो परमेश्वर हमें संपूर्ण रूप से देते हैं। ये 1 तीमुथियुस 6 अध्याय में लिखा गया है। हमारा पूरा परिवार संतुष्टि से खाए पिए, उसका अनुभव करने के लिए ही प्रभु आशीर्वाद देते हैं। और आप ब्याज पे ब्याज दिए जा रहे हैं। ऐसे पैसों के कष्ट में बहुत से लोग घिरे हैं। कारण है, जब कोई आवश्यकता होती है तो कौन ब्याज पे पैसा देगा, कौन लोन देगा, उसके लिए ढूंढते हैं, पर प्रभु को खोजते नहीं है। हम वहाँ प्रभु को मिस करते हैं। कोई जरूरत हो तो सबसे पहले उन्हें बताएं कि प्रभु मेरी ऐसी जरूरत है, सहायता करो इस काम के लिए। तो प्रभु से कहें, प्रभु आपकी आवश्यकता पूरी करेंगे, बिना किसी कमी के मार्ग दिखाएंगे। प्रभु जो देते हैं उसका व्यर्थ उपयोग ना हो। कुछ लोग जिस महीने पगार मिलती है उसी महीने में पूरा खर्चा कर डालते हैं, बस इतना ही, इसी के साथ सब खत्म हो गया। तो फिर से कोई जरूरत पड़ी तो कुछ नहीं होगा, फंस जाएंगे। हमें बचत करने की आदत होनी चाहिए। मैं शुरुआत में ऐसा ही था, जितना भी चंदा आता था वो सब में बांट देता था, आने जाने वालों में बांट दिया करता था। तब प्रभु ने कहा, ऐसे मत देना, मैं जिसे देने के लिए कहूंगा उसे ही देना, बाकी जमा करने के लिए कहा। उसके बाद ही उस समय पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, उसमें अकाउंट खोलकर जमा करने लगा। उसके बाद बैंक में जमा करने लगा। प्रभु देने के लिए कहते तो मन खोल कर देता, जिसे भी प्रभु देने के लिए कहते उसे देता और बाकी जमा करता था। इसलिए अब देखिए, जब मेरी पत्नी बीमार हुई तो अस्पताल में लाखों का खर्चा हुआ। मैंने सेवकाई का पैसा नहीं छुआ, किसी से उधार नहीं मांगा। जो जमा करके रखा था उसमें से प्रभु ने मार्गदर्शन करके हमें चलाया, तो हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। पैसों के लिए किसी से कर्जा लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तो परमेश्वर हमें ज्ञान देते हैं, जमा करना चाहिए ना। बच्चे पैदा होते हैं, लड़की या लड़का, उनकी पढ़ाई के लिए पैसे जमा करने पड़ते हैं ना, उनके भविष्य के लिए जमा करने होते हैं ना, तो उसमें ध्यान रखना चाहिए ना। लेकिन अपनी इच्छा अनुसार खर्चा करने के लिए कर्जे पे कर्जा लेना, यह आशीर्वादित जीवन नहीं है। आशीर्वाद जो है, कर्जा न लेकर जो भी पगार मिलती है उसमें से एक भी पैसा ब्याज में ना जाए, सारा पैसा परिवार में खर्च करके जो संतुष्ट रहते हैं, वैसा आशीर्वाद वो देना चाहते हैं। आज पैसों की समस्या है, कर्ज की समस्या है। प्रभु कह रहे हैं व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय में, प्रभु कह रहे हैं कि वो तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। केवल इतना ही नहीं, 12वें वचन में यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा, और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार न लेना पड़ेगा। प्रभु वचन दे रहे हैं। तो बिना कर्जे का जीवन जीना ये प्रभु का आशीर्वाद होता है। लोग इस प्रकार जीते हैं, लेकिन दिमाग में है बिना कर्जे के जीवन नहीं जी सकते, कुछ नहीं कर सकते। ऐसा किसने कहा? दुनिया में ऐसे लोगों की बातें सुन सुनकर हमारी आदत पड़ गई है। ऐसी बात नहीं है। बिना कर्जे का जो आशीर्वाद है, यानी कर्जा लेकर उसमें फंसना। अनेक लोग कर्जे का ब्याज चुकाकर आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। अब जैसे अपना घर बनवा रहे हैं तो उसके लिए कुछ सामान की जरूरत है और कर्जा लेकर 4 महीने में 5 महीने में भर दे रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन जीवन भर कर्जा 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 ब्याज में ही फंसे रहना, इसका मतलब है आप भारी समस्या में फंसे हैं। आज मन फिराकर मेल मिलाप करके वचन अनुसार जीवन जीने के लिए प्रभु से कहें। यहाँ प्रभु कह रहे हैं, जितने भी काम हैं तेरे सारे कामों को आशीष देगा। नौकरी करने वाले को नौकरी में आशीष देगा, धंधा करने वालों को उनके धंधे में आशीष देगा, खेत में जाके जो किसान काम करते हैं उनकी खेती को आशीष देगा, सेवकाई में जो कड़ी मेहनत करते हैं उनकी सेवकाई में आशीष देगा। काम न करने वाले आलसी को यीशु कैसे आशीष देंगे? परीक्षा में पास होने के लिए प्रार्थना करना काफी है क्या? नहीं है। आपको तैयारी करनी होगी, समय देना होगा, ध्यान देना होगा। ध्यान लगाकर पढ़कर जब प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आशीष देंगे। आप काम करके जब प्रार्थना करेंगे तो अवश्य उन्नति और आशीष मिलेगी। काम न करने वाले आलसी निकम्मों को आशीष नहीं मिलेगी। कोई छोटा सा काम भी हो तो उसे सिंसियरली करें। कोई छोटा सा बिजनेस हो तो ईमानदारी से प्रार्थना करके कड़ी मेहनत से वो बिजनेस करें और आप एक बड़े उद्योगपति बने। वैसे प्रभु आपको बदलेंगे। सेवकाई छोटी है, मेहनत करें, प्रार्थना करें, प्रयास करें, तभी तो आपकी सभा सेवकाई फैलेगी। वैसे यीशु आशीष देंगे। अगर आलसी बनकर बैठे रहेंगे और कहेंगे प्रभु ने आशीष नहीं दिया, तो कैसे आशीष देंगे? एक लड़का मिलने आता है,
और कहता है अंकल मेरी नौकरी के लिए प्रार्थना करें। पढ़ाई कब पूरी की तो कहा 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए हैं तो 5 साल में क्या किया, बस नौकरी ही ढूंढता रहा। 5 साल से नौकरी ढूंढ रहा है। तुझे पढ़ाने वाले तेरे माँ बाप ने क्या सोचा होगा, मेरा बेटा पढ़ लिख कर नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा, उसका भला होगा, यही सोचा होगा ना। तो 5 साल से नौकरी ढूंढ रहा है, प्रार्थना करता रहता हूँ। ठीक है, तुझे कैसी नौकरी चाहिए? मैंने ये वाली पढ़ाई की है, इसलिए ये वाली पोस्ट HR की, ये वाली पोस्ट मिले, उसके लिए विश्वास से प्रार्थना करता हूँ। ओके, तेरे विश्वास के अनुसार यीशु तेरी उन्नति करके आशीर्वादित जगह पर रखेंगे। लेकिन अभी तुझे करना है, 5 साल तक तूने कुछ नहीं किया, ये पाप है। पढ़ाई खत्म करते ही तुझे काम करना चाहिए था। पेट्रोल पंप पे जाके काम देखता, किसी दुकान पे जाके काम मांगता। नहीं, प्रभु पढ़ाई के अनुसार काम दिलाएंगे, लेकिन अभी जो अवसर मिलता है उसमें कर। खेतों में जाकर खेती कर, कड़ी मेहनत करके। पिताजी अगर तेरे किसान हैं तो उनके साथ जाकर खेत में हाथ बटा। लेकिन कोई काम न करके आलसी बन के बस काम खोज रहा है तो तू ये पाप कर रहा है। कितने अवसर मिले होंगे, कुछ ना कुछ कर सकता था ना, करना चाहिए। कड़ी मेहनत करेगा तो प्रभु आशीष देंगे। छोटा सा काम भी हो, अपनी पढ़ाई को अलग रख के यीशु ने मुझे ये काम दिया है, 1000 रुपए पगार है ना, जाके काम कर ले। वो 1000 रुपए अपनी माँ के हाथ में रख कर देख, वो कितनी खुश होंगी कि बेटा कमा के 1000 रुपए लेकर आया है। उन्होंने 50,000 का नहीं सोचा। ईमानदारी से करेगा तो वो यीशु देखकर तुझे एक बड़ा अधिकारी बनाएंगे। यूसुफ को देखो, जहाँ दास बनकर गया ईमानदारी से रहा। मेरा घर कितना बड़ा है, मेरा परिवार कितना धनी है, इतने बड़े घर में मैंने जन्म लिया, मेरे पिता करोड़पति है, मैं यहाँ आकर क्यों रहूं, ये नहीं सोचा। दास बनकर उसे जो काम करना था वो ईमानदारी से किया। जेल में डालकर उसे जो काम दिया वो भी ईमानदारी से किया। परमेश्वर ने ये देखकर उसे देश का बड़ा अधिकारी बनाया। क्या आलसियों की प्रभु ऐसी सहायता करेंगे? आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, मेल मिलाप करें। जो काम नहीं करता उसे खाना भी नसीब नहीं होगा। नौकरी ढूंढ रहा हूँ बोल बोलकर 5 साल नहीं गुजारने चाहिए। जो काम मिलता है उसे करते हुए योग्यता अनुसार काम खोजो। तो आप जब ईमानदारी से करेंगे तो प्रभु ये देखकर आपके लिए बड़े काम का मार्ग खोलेंगे। तब वो आपके सारे कामों पर आशीष देंगे। कुछ नहीं करोगे तो प्रभु कैसे आशीष देंगे? वचन कहता है तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ। तेरे काम के प्रयास से तो खाएगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। मेहनत करके खाना है। ऑनलाइन पे जुआ खेल के पैसे कमा के खाने की सोचेंगे तो शाप लगेगा। क्रिकेट में जुआ खेल के पैसे कमा के जीने का सोचेंगे तो शाप लगेगा। मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें, ऐसे शॉर्टकट रास्ते नहीं ढूंढने चाहिए। इसने कहा उसने कहा, यहाँ पैसा मिलेगा वहां पैसा मिलेगा, मत जाना, उससे शाप ही लगेगा। प्रभु कह रहे हैं तू कड़ी मेहनत कर, प्रयास कर, मेहनत कर। प्रभु ने आदम हवा की सृष्टि करके उन्हें वाटिका में रख दिया, बहुत ही सुंदर जगह। ऐसे ही रखा था तो आलसी बन जाएगा। वाटिका में काम करना, इसकी देखभाल करना, इसके चारों तरफ घूम के देखना है, साफ सफाई करनी है, ऐसा प्रभु ने काम दिया। उन्हें बागीचे का काम दिया। काम न करने वाले को प्रभु आशीष नहीं देंगे। कई सेवक यहाँ आकर ऐसे ही सोते रहते हैं। पूछे तो कहते हैं किसी ने बुलाया नहीं तो कौन बुलाएगा। गलियों में जाके सेवकाई करो, लोगों को यीशु के बारे में बताओ। सेवकाई में सुसमाचार प्रचार करने का अवसर मिलता है। घर पर बैठे बैठे ही 4 लोगों को चिट्ठी लिख देने से सोचते हैं आशीर्वाद मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। मेहनत करें, घुटनों पर खड़े रहें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के समूह में प्रतीक्षा करें। ऐसे प्रयास करने वालों को ही यीशु आशीष देते हैं। वो आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मैं तुझे आशीष की प्रतिज्ञा देता हूँ। वो आशीर्वाद देकर आपको समृद्ध बना देंगे, एकदम ऊंचे स्थान पर रखेंगे। बाइबल में कितना ही देखते हैं। तो उस प्रकार जीने के लिए मेल मिलाप करना होगा, वचन अनुसार जीने के लिए, क्योंकि उन्हें ही तो यीशु आशीष देंगे। तो करिए, छोटा सा काम मिले तो वो भी करो। लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। भिखारी और चोर ही लज्जित होते हैं। हम तो एकदम स्वस्थ हैं, जो भी काम मिले वो कर सकते हैं। हिम्मत से करने के लिए मेल मिलाप करें, यीशु आपको आशीष देंगे। अब ये जो वचन है इसके अनुसार तेरे सारे कामों को आशीष देगा, ऐसा कहा गया है। प्रभु ने वचन दिया है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। वो आपको आशीष देते ही आपको कितना ऊंचा उठाएंगे पता है? कोई कमी नहीं होगी। खुद का मकान दिलाएंगे, खुद की गाड़ी दिलाएंगे, कहीं हाथ नहीं फैलाने देंगे। आप कहेंगे यीशु ने मुझे आशीष दे रखी है, हम लोग बहुत खुश हैं, कोई कमी नहीं है, सब कुछ यीशु चला रहे हैं। यही है प्रभु का दिया हुआ आशीर्वादित जीवन। वो ये आशीर्वाद आपको देना चाह रहे हैं। आज ही मेल मिलाप करेंगे, प्रभु अब मैं आलसी बनकर नहीं रहूंगा,
प्रभु सबसे पहले मुझे आत्मिक आशीर्वाद चाहिए। मैं तुम्हारे संग जीना चाहता हूँ, तुम्हारा चेहरा देखना है, दर्शन करने, तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारा मित्र बनकर रहना चाहता हूँ। इस प्रकार कहें, अच्छा स्वास्थ्य दो, कोई बीमारी कोई दुर्बलता ना आए, मैं स्वस्थ रहकर जीऊं ऐसा आशीर्वाद दो। मेरे सारे कामों को आशीर्वाद दो। मैं ईमानदारी से कड़ी मेहनत कर पाऊं उसके लिए मुझे आशीर्वाद दो, क्योंकि उसी में शांति, आशीर्वाद, सुख समाया होगा। ठीक है, ये आशीर्वाद आपको देने के लिए ही यीशु ने स्वयं की क्रूस पर बलि चढ़ाई। आप उनके मित्र बने, उसके लिए स्वयं क्रूस से मेल मिलाप करके उन्होंने हमें उनकी संतान बनने का सौभाग्य दिया। हमें बिना किसी रोग का जीवन देने के लिए उन्होंने क्रूस पर रोग सहे। हम एक आशीर्वादित और प्रसन्न जीवन जिए, उसके लिए हमारी दरिद्रता, गरीबी, शाप, ये सब क्रूस पर उठा लिए। हमारे लिए, आपके लिए तो आशीर्वादित रहे पुत्र पुत्री बोलकर क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ा दी। आपके आशीर्वाद के लिए ये आप क्लेम करें, प्रभु मैं आशीर्वादित रहूं, उसके लिए तुम क्रूस पर मरे, इसलिए ये आशीर्वाद मुझे प्रदान करो। आत्मिक आशीर्वाद, शारीरिक आशीर्वाद, आर्थिक आशीर्वाद, मैं बिना किसी कमी के प्रभु ने मुझे आशीर्वादित रखा है, ये मैं प्रसन्नता से कहूँ। ऐसे एक जीवन के लिए प्रार्थना करें, वो आपको अवश्य देंगे। प्रार्थना करें, ऐसे ही अपने हाथ उठाकर हृदय पर हाथ रखकर प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आशीष देने के लिए तुमने वचन दिया है, हमें आशीर्वाद देने के लिए प्रतिज्ञा दी है, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। तुम वचन से नहीं बदलने वाले परमेश्वर हो, झूठ नहीं बोलते। प्रभु मुझे आत्मिक आशीर्वाद चाहिए, पापों से छुटकारा, शाप से छुटकारा, सचमुच की शांति, संतुष्टि, प्रसन्नता, तुम्हारे संग रहकर मुझे जीना है, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सहेली बनकर जीना है, तुम्हारी बात सुननी है, तुम्हारी आवाज सुननी है। तुम मेरे संग बात करो, रोजाना मैं तुम्हारे संग जीना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ ही रहो, इसलिए वो आत्मिक आशीर्वाद मुझे दो। पवित्र आत्मा से मुझे भर दो, तुम्हारे संग जीने का अनुग्रह मुझे प्रदान करो। इसी समय जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उन पर अभिषेक उतरे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरे, इनका अनुभव ये बच्चे प्राप्त करें। प्रभु बिना बीमारी का एक स्वस्थ जीवन प्रदान करो। मेरे शरीर की ये बीमारी, दुर्बलता यीशु के नाम से निकलकर दूर हो जाए। मेरी बीमारियां क्रूस पर उठा चुके हो, मैं स्वस्थ रहूं उसके लिए क्रूस पर मेरी बीमारी, दुर्बलता को उठा लिया। यीशु मसीह के नाम से मुझे चंगाई मिले, मेरे परिवार को चंगाई मिले, बीमारियां मेरे परिवार से निकल जाएं। बीमारी तेरे घर में नहीं आएगी, इस वचन अनुसार ये रोग, बीमारियां हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा स्वास्थ्य हमारे परिवार में दिखना चाहिए, सारी बीमारियां दूर हो जाएं, पीढ़ियों की बीमारी दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से बीमारी दूर होकर पूर्ण स्वस्थता आए। परम पिता आर्थिक आशीर्वाद दो, कर्ज की समस्या के शाप से छुटकारा दिलाओ। इस कमाई के शाप से छुटकारा दिलाने के लिए तुम क्रूस पर मरे। अब पैसों की कोई समस्या न आए, कर्ज की समस्या नहीं आनी चाहिए, दरिद्रता इस घर में नहीं रहनी चाहिए। यीशु मसीह के नाम से ये शाप दूर हो जाएं। क्रूस पर हमारे लिए, मेरे लिए मरकर आशीर्वाद पैदा करने वाले परमेश्वर, ये सारे आशीर्वाद मेरे जीवन में, मेरे परिवार में आए, हमारे जीवन में आए। अब सारी आवश्यकताओं के लिए मैं तुम्हें ही देखूंगा। मेरे सारे कामों को आशीर्वाद दो, इस उद्योग को आशीष दो, इस सेवकाई को आशीष दो, इनके खेतों को आशीष दो। मैं तुझे आशीष दे देकर उन्नत बनाऊंगा, तुमने कहा है पिता। उन्नत बनाओ। अब्राहम को आशीर्वाद दिया, इसहाक को, याकूब को आशीर्वाद दिया, मुझे भी वैसे ही आशीर्वाद दो, मेरे परिवार को आशीर्वाद दो। इस महीने हम बिना किसी कर्जे के जीवन में प्रवेश करें। अब पूरी तरह से स्वस्थ, बिना कर्जे का आशीर्वादित जीवन जीने के लिए मेल मिलाप करते हैं। ये आशीर्वाद यीशु मसीह के नाम से हमें प्राप्त हो। प्रभु प्रार्थना करते हर बच्चे को यीशु मसीह के नाम से आशीर्वाद देकर मैं प्रार्थना करता हूँ, हर प्रकार से इन बच्चों को आशीर्वाद प्राप्त हो। आत्मिक जीवन में, शरीर में, पारिवारिक कार्यों में, नौकरी में, बिजनेस में, इनकी कमाई में यीशु मसीह के नाम से परिपूर्ण आशीर्वाद मिले। जिनकी संतान नहीं है उन्हें संतान सुख का आशीर्वाद देकर अवश्य संतान दो। यीशु मसीह के नाम से यह आशीर्वाद इस महीने में इन्हें प्राप्त हो, वैसे दर्शन दो।
बेरोजगार बच्चों के लिए रोजगार के मार्ग खोलो। जिन बच्चों का बिजनेस नहीं उनके लिए बिजनेस के मार्ग खोलो। सेवकाई में आने वाली रुकावटें दूर होकर आत्मिक सामर्थ्य इन पे उतरे। सेवकाई को आशीष देकर उन्नत बनाओ। कर्ज की समस्या पूरी तरह बदल जाए। तुमने आशीर्वाद दिया, उस प्रेम के लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। तुम्हारे दिए वचन अनुसार यीशु का आशीर्वाद हर एक बच्चे के जीवन में पूरी तरह से उतर कर आए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया है। बाइबल के इन वचनों का ध्यान करें। रोजाना इन वचनों को बोल बोल कर प्रार्थना करें। ये वचन आपके जीवन में, परिवार में दिखाई दे, उसके लिए वचन अनुसार जीने के लिए मेल मिलाप करें। आप एक भरे हुए आशीर्वाद के साथ जीवन जिएंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.